गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। और हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है नंबर सिस्टम की एक ब्रॉड सीरीज़ जो कि चली आ रही है लंबे समय से और अंतिम पड़ाव पर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि शेषफल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। शेषफल में जो नॉर्मल बातें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में की हुई हैं, पिछले वीडियोज़ में आपने देखी हुई हैं, उन्हीं को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगा। थोड़ी सी जानकारी अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पर किसी भी नंबर को, एक नंबर हमने लिया 32 और सपोज कि आपसे कहा जाए कि इस नंबर को अगर 7 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। गौर करिए जरा कि ऐसे में हमें रिमाइंडर क्या निकालना और किस तरह से निकालना है। मैं कुछ और तरीकों पर बातचीत करने जा रहा हूँ, इससे ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक कैलकुलेशन पर, पहले एक कैलकुलेशन ले रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, लेकिन और कौन से रास्ते खुल सकते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि 7 से किसी नंबर 32 की पावर 32 को हमने डिवाइड करना है। अब आप इसको जरा डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा। 32 को अगर हम बेस को डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 28 + 4 ब्रेक करके लिख सकते हैं। और पावर कितनी लगी हुई है, 32 लगी हुई है। और डिवाइड कैसे करना है, तो भाई 7 से डिवाइड करना है। आपको मालूम है 28 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी यहाँ पर ये मामला पूरा बैलेंस हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास में बचेगा 4 टू पावर 32, जिसको हमको डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ। यानी कि इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं। दो रास्ते खोलिए यहाँ पर कि एक अगर हम लिखना चाहें इसको तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और पूरे पे पावर लगा दें 16, 16 दूनी 32 और फिर डिवाइड करके देखें 7 से। दूसरा रास्ता जो यहाँ खुल रहा है वो क्या है, एक तो ये, दूसरा ये। वो ये है कि अगर हम इसको लिख दें 4 क्यूब पावर लगा दें 10 तो 4 3 30 हो गया और ये 32 है। और बगल में लिख दें 4 का स्क्वायर और फिर डिवाइड कर लें 7 से। ध्यान समझिएगा भाई, है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग कहें 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 की पावर 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। आप देख सकते हो कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 14 + 2, पूरे पे पावर लगी हुई है 16 और डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो ये पूरा बैलेंस हो गया। 2 की पावर 16 बचा। अभी इसको मैं आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जरा इसमें क्या हुआ, इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसको देखो क्या हुआ, 4 का क्यूब कितना होता है 64, पावर लगी हुई है 10 और बगल में कौन है 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जिसको डिवाइड करना है 7 से। अब गौर करो जरा कि 64 63 + 1 हुआ ना, पावर लगी हुई है 10 और इनटू में कौन है, तो इनटू में है 16 और डिवाइड करना है 7 से। तो ये 63 जब 7 से आप रिड्यूस करो तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 7 9 + 63, 1 पर पावर 10 मतलब 1। 16 को डिवाइड करना है 7 से, तो रिमाइंडर 14 + 2 डिवाइडेड बाई 7 यानी कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 2। इस वाले रास्ते से रिमाइंडर 2 मिला। इधर आओ, यहाँ पर क्या हो गया था, ये बैलेंस हो गया था और 2 की पावर 16 मिला और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 7 से। फिर वही कंडीशन है 2, अब क्यूब में ब्रेक कर लो या तो इसको, तो क्या लिख सकते हो इसको, 2 का क्यूब पावर 5 × 2 बटे में कौन है 7, ठीक है। इस तरह से अगर आप करोगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब होता है 8, 8 को 7 से डिवाइड करोगे 1 और इंटू 2 यानी रिमाइंडर आ गया 2। या इसको कर सकते हो फिर से 2 की पावर 4 और पूरे की पावर 4 डिवाइड कर लो 7 से। इसको इस तरह से इन दो तरीकों से लेकर चल रहे हैं। फिर से यहाँ 2 तरीके ब्रेक हुए थे, यहाँ 2 तरीके ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से, यार मैं अभी आगे और बताऊंगा, ये नहीं करना है आप लोगों को। इसको पहले एक बार समझ लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट को। हम किसी भी तरह से किसी भी क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़े, हमारा आंसर वही आता है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो जरा क्या हो रहा है, 2 की पावर 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, तो ये रिजल्ट मिला। रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर आया था 2, इससे क्या रिमाइंडर आएगा, तो ये भैया 16 की पावर 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 की पावर 4 और फिर जब 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। कुल मिलाकर रिमाइंडर 2 इसका आंसर है। ये बात हमने श्योर कर ली, ठीक। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि किसी भी नंबर को सॉल्व करने के लिए उसका रिपीटिंग पार्ट अगर मिल जाए, वो रिपीटिंग ब्लॉक अगर मिल जाए, तो वो रिपीटिंग ब्लॉक हम बहुत ही आसानी से अपने सॉल्यूशन पे, अपने कैलकुलेशन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। रिपीटिंग ब्लॉक निकालने के लिए फॉर प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर्स के लिए अगर हम लोग देखें, अभी प्राइम नंबर्स यानी देखिए 7 प्राइम नंबर है ना, तो 7 से जस्ट एक कम यानी 6 फॉर प्राइम नंबर, 7 से जस्ट एक कम, 13 से जस्ट एक कम, 11 से जस्ट एक कम, 5 से जस्ट एक कम, जो भी होगा सीधे सीधे एक कम कर दीजिएगा फॉर प्राइम नंबर्स। पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा लेकिन अभी इसको समझिए। तो यहां पर आपको कितना मिल गया, जिस नंबर से डिवाइड करना है उससे एक कम यानी 6। अब इसको पावर देखिए कितना है, 32 है कि पावर दी हुई है 32, और ये जो पावर 32 दी हुई है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम 6 से भाग देते हैं। ठीक है, 6 से भाग देने पर हमको कितना मिलेगा, 32 का स्क्वायर। देखिए 32 को अगर हम 6 से भाग दे लें, मैंने दो तरीके और बताऊंगा इसमें भी। तो यहाँ पर हो गया 6 पंजे 30, बच गया कितना 2, ये रिमाइंडर 2 आया ना, इसी को हमने पावर के रूप में रख दिया। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर लगा देना। तो ये हो गया 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024। ये 3 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 10। ठीक, तो 1024 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, डायरेक्टली निकाल सकते हो ना। तो क्या कर सकते हो उसमें, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और ये 4 उतार दिया, 7 छंग 42। रिमाइंडर भाई जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा एक स्टेप और रिड्यूस कर सकते हो इसको। जैसे अगर 7 से डिवाइड करके ये वाला जो स्टेप है इसको तो कर ही लो, ये वाला स्टेप तो कर ही लो। ठीक, इतना बड़ा पड़ रहा है ना, 32 है, डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो हमको इसका मतलब साफ साफ मिल गया ना कि हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 28 + 4, पावर लगी हुई है 2, और डिवाइड करना है 7 से, ये बैलेंस हो गया। 4 के स्क्वायर को 7 से भाग दोगे, 16/7, आंसर कितना मिल जाएगा, 2 रिमाइंडर। बात आ गई समझ में। ये बात तब है जब कोई भी आपको प्राइम नंबर दिया हुआ हो। एक दो नंबर्स और ले लेते हैं। सपोज करो कोई नंबर दिया हुआ है आपको 3 × 4601 डिवाइडेड बाई 23, 4401 डिवाइडेड बाई 23। 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, 23 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के हिसाब से आप क्या करोगे, इससे एक छोटा, 23 से एक छोटा कितना हुआ, 22। 22 से पावर को कर लो डिवाइड। 22 से बेटा पावर को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1, यानी रिमाइंडर हो गया 3। कल हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, उस पर बात करते हैं। 2 का पावर 33। अब इसको अगर डिवाइड करना होता 7 से और रिमाइंडर निकालना होता तो हम क्या करते, इस पावर को सीधे सीधे 6 से भाग देते हैं। गौर कर लीजिएगा, जो अभी तरीका बताया उससे और जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे, दोनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना। यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसे करें 2 की पावर 33, तो 2 की पावर 33 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 33 का मतलब एक तो ये निकल रहा है कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, पूरे पे पावर 11 और डिवाइड कर ले 7 के साथ में। 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 8 की पावर 11 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, क्या रिमाइंडर देगा बोलो भाई। यहाँ पर n-1 केस है ना, n-1 केस हर हालत में रिमाइंडर क्या देता है, 1 देता है, चाहे पावर इवन हो चाहे पावर ऑड हो, बताया गया। तो उसी केस के हिसाब से रिमाइंडर होना चाहिए 1। चलो नहीं आता हमको ये वाला, हम दूसरा वाला करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये कर लें, 33 को 6 से डिवाइड किया, 33 को 7 से एक छोटा, 7-1 फॉर प्राइम नंबर, तो किससे डिवाइड किया, 6 से। 6 5 30, कितना मिल गया 3 मिल गया ना। अब ये जो 3 है इस पर पावर लग जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 को 7 से भाग दोगे तो क्या होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं हम लोग किसके लिए, फॉर प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स अगर हो तो, कंपोजिट नंबर हो अगर, तो समझिए कि ये जो रिपीटिंग ब्लॉक निकालने की प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, ये जो तरीका है, ये कहाँ से आया। अभी प्राइम नंबर्स के लिए मैंने झटके में बता दिया, एक कम एक छोटा। कंपोज नंबर्स में हम लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए प्राइम नंबर्स समझिए। प्राइम नंबर्स में ये 6 कैसे आया, जिस भी नंबर का
रिपीटिंग ब्लॉक निकालना है आपको, रिकरिंग पार्ट आपको निकालना है उस नंबर के बारे में 1 माइनस 1 अपॉन वही नंबर कर लेते हैं। माने जो नंबर दिया हुआ है n, 1 माइनस 1 अपॉन n करना है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n आपको करना है तो देखो जरा क्या रिजल्ट मिलेगा। 7 इंटू ये कितना हो गया 6 अपॉन 7 और आंसर आपको मिल जाएगा 6। 23 के लिए आप क्या करोगे 23 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 23 यानी 23 इंटू 22 अपॉन 23, आंसर आपको मिल जाएगा 22। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल सी बातचीत है कि हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर हम कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात करें, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि, वैसे ज़्यादातर आपको 7, 11, 13 ऐसे ही नंबर्स देगा। जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो शुरुआती जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उनमें बहुत ही आराम से आप इसी तरह से अपना आंसर निकाल लोगे बिना किसी दिक्कत के। कंपोजिट नंबर्स आपको एसएससी में दे सकता है टियर 2 में, तो उन तरह के कंपोजिट नंबर्स को भी हैंडल करने का तरीका देख लो। फॉर कंपोजिट नंबर्स अगर बात की जाए कि भाज्य संख्याओं की या यौगिक संख्याओं की या संयुक्त संख्याओं की, तो कोई भी संयुक्त संख्या ले लो। जैसे सपोज करो कि 12 है, 12 का ऐसे रिपीटिंग पार्ट माने कौन सा नंबर है जिससे पावर को डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए इस नंबर को हमें 23 से नहीं बल्कि 12 से भाग देना होता तब हमसे पूछा जाता कि रिमाइंडर क्या होगा, तो ये एक क्वेश्चन बन गया। और इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस मतलब भर के हैं। कहेंगे आप तो हम इसको वैसे ट्रेडिशनली भी सॉल्व करके दिखा देंगे, लेकिन बहुत बड़ा पड़ेगा है और पता नहीं कितने स्टेप्स में जाएगा। लेकिन ऐसे अगर करोगे तो कंपोजिट नंबर्स के लिए, प्राइम नंबर्स के लिए क्या बताया, एक छोटा 7 है तो एक छोटा 6। कंपोजिट नंबर्स के लिए देखो क्या होगा, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 2 और 3 हुआ। 2, 2 और 3 का मतलब हुआ 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर और 3 पे पावर 1। इस पावर से कोई लेना देना नहीं है, बेस पे ध्यान दे लो कि आप 12 को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 1 अपॉन 2 और 1 माइनस 1 अपॉन 3 से। क्लियर हो गया भाई। ये अगर m है और ये n है तो 1 अपॉन m 1 अपॉन n लेना है, mn यहाँ पे लेना है। ठीक, जो नंबर दिया है वो नंबर तो यहाँ पर लेना ही लेना है आपको। उसके साथ में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का जो बेस है उस बेस के हिसाब से 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 और ले लेना। यानी 12 की जो रिपीटिंग ब्लॉक निकालने की प्रक्रिया है उसमें हमने कहा 1/2 और 2/3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, मिल गया कितना 4। ठीक है, अब अगर इसको 12 से भाग दे रहे, इसको 4 से आप भाग दे लो। 4 से भाग दोगे अगर तो 4400 होता तो पूरा पूरा कट जाता। 0 1 है मतलब एक रिमाइंडर दे रहा है यहाँ पे, तो एक रिमाइंडर अगर दे रहा है तो बस 3 पे पावर 1, 12 से छोटा यही आंसर, यानी इसका भी रिमाइंडर 3 होगा। लो भाई हो गया। ठीक, इस तरह से आप लोगों को कंपोजिट नंबर्स की, जैसे अगर मान लीजिए 15 की निकालनी, 15 का मतलब क्या हुआ, 15 का मतलब हुआ 3 गुणे 5। यानी आप क्या करोगे 15 जो नंबर है वही और 1 माइनस 1 अपॉन 3 और 1 माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है, तो 15 इंटू 2/3 इंटू 4/5, 5 नहीं 15 तो खत्म हो गया, 4 दूनी 8 मिल गया। अब सपोज कीजिए इसी नंबर को अगर आप कहा जाए कि 15 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो आप उस पावर को क्या करोगे 8 से डिवाइड देखो। पावर को क्या करो 8 से डिवाइड करो तो भी आप देख रहे हो पूरा पूरा जा रहा है ना। 1 रिमाइंडर मिल रहा है, इसका भी आंसर 3 आ रहा है। नंबर हमने थोड़ा सा वैसा ले लिया है। ठीक है, कोई और नंबर लेके देख लेते हैं। चलो कल वाले में हम देख लेते हैं ना, 2 की पावर 33 डिवाइडेड बाई 9। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 9 जो हमने किया था भैया, उस पर जरा गौर करो। डिवाइडेड बाई 9, अभी 9 की साइक्लिसिटी अगर आप लेओगे तो क्या मिलेगी आपको, रिपीटिंग ब्लॉक यहां पर क्या होगा 9 का, 9 का रिपीटिंग ब्लॉक आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 को टारगेट करोगे तो 9 इंटू 2/3 कर लें, 1 माइनस 1/3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 मिल गया। अभी 6 से इसको भाग दे दो। 33 को अगर 6 से भाग दोगे तो 6 पंजे 30, बच गया कितना 3, 2 पे पावर चढ़ा दो 3, बटे में कौन है 9। 8 को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो बस वही रिमाइंडर 8 है।
एक और नंबर हमने कौन सा लिया था, 2 की पावर 35, इसको डिवाइड करना था 9 से, तो बात तो वही आ गई ना, 6 तो मिलेगा ही। 6 को 35 से इस बार डिवाइड कर लो। 6 को जब आप 35 से डिवाइड करोगे तो 6 पंजे 30, रिमाइंडर कितना मिल गया, 5। रिमाइंडर 5 मिला है, तो वो 2 की पावर 5 लगा दो, बटे में कौन है 9, 2 की पावर कितना होता है 32। हमने आपको बताया किसी भी नंबर को अगर 9 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या होगा, डिजिट्स का सम, 3 2 5 आंसर। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 32 को 9 से भाग दे लो, 9 यहाँ 27, रिमाइंडर कितना आ गया 5। क्लियर। अभी आज के लिए बेटा मतलब भर का इंतजाम हो गया आपका। इस पर जरा पिछले प्रीवियस पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके देखिए। मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर रिमाइंडर्स के कल आपको मिलता हूं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, और कल आपका नंबर सिस्टम का पोर्शन समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।